पेगासस जासूसी कांड को लेकर देश की सियासत गर्म है। विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार लोगों की जासूसी करा रही है। वहीं सरकार की ओर से लगातार इन आरोपों का खंडन किया जा चुका है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ममता बनर्जी ने इस मामले में लिया एक बड़ा फैसला। खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द ऑटरिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं ममता बनर्जी के अहम फैसले के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दे और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है पेगासस जासूसी कांड। मॉनसून सत्र के शुरुआत के एक दिन पहले ही पेगासस जासूसी कांड का खुलासा हुआ। आरोप है कि इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए भारत में कथित तौर पर 300 से ज़्यादा हस्तियों के फ़ोन हैक किए गए। इनमें से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल, पूर्व निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर सहित कई पत्रकार भी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी राजेश्वर सिंह के 2 फ़ोन नंबर और उनके परिवार के 3 महिलाओं के नंबर फ्रांस की संस्था फॉरबिडन के डेटाबेस पर मिले हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक के रूप में काम कर चुके पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी VK जैन भी पेगासस के निशाने पर थे। लीक हुए रिकॉर्ड में PMO और नीति आयोग में काम करने वाले कम से कम एक अधिकारी के नंबर भी इसमें शामिल हैं। पेगासस जासूसी मामले में संसद के मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता हंगामे में ही बीत गया। एक भी दिन सदन की कार्यवाही पूरी न हो सकी। ममता बनर्जी और TMC ने शुरुआत से ही इस मामले में आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। पिछले दिनों TMC राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने IIT मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिया था। उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति M वेंकैया नायडू को पेगासस मामले पर स्थगन का नोटिस दिया और कहा कि प्रश्नकाल, शून्यकाल और दूसरे कामकाज को सस्पेंड किया जाए। साथ ही इस जासूसी कांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में चर्चा होनी चाहिए। खड़गे ने दावा किया कि पेगासस जासूसी मामला देश के लिए बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि सरकार पिछले कुछ साल से जासूसी करवा रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि फोन की जासूसी करवाकर लोगों की व्यक्तिगत बातों को सुनना निजता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। अगर यह काम भाजपा करवा रही है तो यह दंडनीय है, और अगर भाजपा सरकार ये कहती है कि उसे इसकी जानकारी नहीं है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा पर उसकी नाकामी है। फोन जासूसी एक लोकतांत्रिक अपराध है। अब आइए आपको बताते हैं उस अहम फैसले के बारे में जो ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी कांड के खिलाफ लिया है। पेगासस फोन हैकिंग मामले की पड़ताल के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया है। इस जांच आयोग में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज भी शामिल होंगे। बता दें कि CM ममता ने यह फैसला उस समय लिया जब उनके भतीजे और TMC महासचिव अभिषेक बैनर्जी का नाम भी उन संभावितों की सूची में आया है जिनका फोन पेगासस स्पाईवेयर से हैक किया गया हो। 2 सदस्यों वाले इस पैनल की अध्यक्षता कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य करेंगे। उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन भीमराव लोकुर भी इस पैनल में शामिल होंगे। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता P चिदंबरम ने आरोप लगाया कि भारत सरकार दुनिया की इकलौती ऐसी सरकार है जिसे पेगासस जासूसी मामले पर कोई फिक्र नहीं। पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट किया, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट को फ़ोन किया और फ्रांस के फ़ोन हैक करने के लिए पेगासस स्पाईवेयर से कथित इस्तेमाल के बारे में पूरी जानकारी की मांग की। इसमें राष्ट्रपति का फ़ोन भी शामिल है। उन्होंने आरोप लगाया कि एकमात्र सरकार जिसे इसकी कोई फिक्र नहीं वह भारत सरकार है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार जासूसी के बारे में पूरी तरह से अवगत थी और उसे इजरायल या NSO समूह से किसी और की जानकारी की आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि अभी तक सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि उसने पेगासस की खरीद की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्पाईवेयर सिर्फ सरकारों को ही बेचा जा सकता था। गौरतलब ये है कि हाल ही में कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें दावा किया गया था कि बंगाल चुनाव के दौरान ममता बनर्जी के भतीजे और TMC सांसद अभिषेक बैनर्जी की जासूसी कराई गई थी। ममता बनर्जी दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। वहां वो प्रधानमंत्री के साथ साथ विपक्ष के कुछ और नेताओं से भी मिलेंगी। बता दें कि इससे पहले बंगाल के मुख्यमंत्री ने अपने फ़ोन के कैमरे पर उन्होंने सरकार द्वारा कथित जासूसी के विरोध में टेप चिपका दिया था। उन्होंने कहा, पेगासस खतरनाक है, वह सांसद अभिषेक बैनर्जी और प्रशांत किशोर की जासूसी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने अपने फ़ोन को प्लास्टर कर दिया है। दूसरी ओर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर पेगासस मामले की जांच को बोगस करार देते हुए कहा कि
उन्होंने कोविड घोटाले और चुनाव के बाद हिंसा के मामले की जांच को लेकर इसी तरह की तत्परता दिखानी चाहिए थी। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आखिरकार क्या मकसद है ममता बनर्जी का इस दिल्ली दौरे से। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।